जय श्री हरि जी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वामी हरिहर फिर आज आपकी यात्रा करा रहा हूं हरिद्वार के एक ऐसे तीर्थ की जो यूं तो आप इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। जीवन में कभी ना कभी हर व्यक्ति यहां आता है। हरिद्वार से थोड़ी दूरी पर जब हम चलते हैं गंगा के बहाव के साथ साथ में तो हमें मिलता है यह बहुत प्रसिद्ध स्थान। इस प्रसिद्ध स्थान को कहते हैं आज की भाषा में कुशा घाट। कुशा घाट अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन पूर्व में इसका नाम था कुशाव्रत। कुशाव्रत यहाँ पितृ शांति के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर लोग अपने पितरों के निमित्त दसवां और नारायण बलि इत्यादि और उनके आत्मा की शांति के लिए आते हैं। पूरे भारत से नहीं, पाकिस्तान से भी लोग यहाँ आते हैं और आज से नहीं, सदियों सदियों से आते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो अपने पितरों की शांति के लिए, पिंड कर्म करने के लिए, अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग हरिद्वार आते हैं और आना भी चाहिए। ये जो गली आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जैसे ही 2 कदम पर हम चलते हैं तो प्रसिद्ध शर्मा पूड़ी वाले हैं, इनके साथ में ही जैसे ही हम घूमते हैं तो ये खुला क्षेत्र हमें मिलता है और ये क्षेत्र ही अपने आप में बहुत ही पवित्र कहलाता है। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान ने यहाँ पर सैकड़ों वर्ष साधना की और यहाँ ये भी कहा जाता है कि ये जो स्थान है ये इनका समाधि स्थल रहा है। दत्तात्रेय की समाधि स्थल भी इसे कहा जाता है, लेकिन अलग अलग मान्यता है। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र के बारे में बारीकी से बताया हुआ है। जब भी मौका मिलेगा भविष्य में इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आज यह मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या कार्य किए जाते हैं। विशेष रूप से आप देख रहे होंगे ये सामने कुछ गायें यहाँ बंधी हुई हैं, इनका भी बड़ा महत्व है। यहाँ पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए, शांति के लिए गायों को चारा भी खिलाया जाता है। और ये क्षेत्र आपने देखा होगा, ये ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, ये सभी लोग आपके परिवार के पुरोहित कहलाते हैं और इनके सभी के यहाँ आसपास क्षेत्र में आप देखेंगे सभी के अपने यहाँ पर कार्यस्थल बने हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े पोथी बनाए हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये कुशा घाट का, गंगा के किनारे का जो एक घाट है, इस घाट पर अपने पितरों की शांति के लिए लोग पिंड कर्म करने आते हैं। जैसे ये पंडित जी महाराज किसी जातक के परिवार की शांति के लिए पिंड कर्म कर रहे हैं। ये गंगा जी का निर्मल जल आप देख रहे हैं, इसी जल के किनारे पर यहाँ पिंड कर्म होता है। आजकल थोड़ी सी मान्यता बदली है। आजकल बहुत सारे लोग कनखल में जाकर अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन पहले ब्रह्म कुंड में ही लोग अपने पितरों के अस्थि विसर्जन करते थे। ये गंगा जी का निर्मल जल आप देख रहे हैं, सदियों सदियों से ये निर्मल जल इसी तरह से बहता आया है और भविष्य में भी अगर गंगा जी रही तो इसी तरह से जल बहता रहेगा। गंगा बचाना आपके हाथ में है। कैसे बचाना है, सरकार के साथ साथ में आपको भी सोचना होगा। गंगा जी के इस निर्मल घाट पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने पितरों की शांति के लिए आए हुए हैं। अस्थि विसर्जन करने के बाद में सभी लोग पिंड कर्म कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे जगह जगह, ये प्रातः सुबह 7:30 बजे का समय है। जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा यहाँ पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ हो जाती है। गंगा का किनारा है। ये जो आप सुंदर वृक्ष देख रहे हैं ये पीपल का वृक्ष है। ये बहुत पुराना, इसकी मान्यता कही गई है कि बहुत अति पुराना है और जाने कब से है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत पुराना कहा जाता है। और इस पर जब पिंड कर्म हो जाता है उसके पश्चात ब्राह्मण अपने यजमान से कहते हैं कि यहाँ आपको जल अर्पण करना है। ये पिंड कर्म आप देख रहे हैं, जगह जगह लोग बैठे हैं। ये ब्राह्मण देवता अपने यजमानों को लेकर पिंड कर्म करा रहे हैं। सभी लोग ज़्यादातर यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। अस्थि विसर्जन के बाद में, और आपने देखा होगा कि 10वें दिन आप अपने घरों में पूर्वजों को देखते आए होंगे कि जो भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो वह 10वें पर हरिद्वार जाते हैं। अलग अलग मान्यताएं भी हैं। तो इसी प्रकार ये पिंड कर्म यहाँ कुशाव्रत घाट पर ही होता है और ये बहुत ज़रूरी कहा गया है। इसके बिना कहते हैं कि पितरों की शांति नहीं होती है, गति नहीं होती है, आवागमन से मुक्ति नहीं होती। ऐसा स्कंद पुराण में और पुराणों में वर्णित है। गरुड़ पुराण भी इसके बारे में कहता है। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग पहले अपने पितरों के निमित्त हांडियाँ बांधा करते थे। ये हांडियाँ बंधी हुई है। दूसरा कर्म में आपने देखा होगा, अब ये जल
देने की परंपरा शुरू हो गई है। अब लोग अपने पितरों को, जो विशेष लोग से काम धंधे वाले हैं, जो रेगुलर डेली पीपल को जल देने नहीं जा पाते, तो वो लोग भी क्या करते हैं कि यहीं पर 40 बाल्टी जल, देख रहे हैं ये व्यक्ति 40 बाल्टी भर भर के पीपल पर अर्पण कर रहा है। तो जो लोग 365 दिन साल के कहे गए हैं शास्त्रों में जल चढ़ाना चाहिए, उत्तम तो यही रहेगा कि जरूर चढ़ाइए। काले तिल डालकर थोड़ा कच्चा दूध डाल लें, पितरों को निमित्त करें। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये कार्यक्रम होता है तो फिर अगला कार्य, आखिरी क्षण होता है बालों का विसर्जन करना। ये बहुत ज़रूरी कहा गया। आपने देखा होगा कि किसी की मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग गंजे नजर आते हैं, तो उसका मुख्य कारण यही है कि बालों का विसर्जन भी किया जाता है। तो यहाँ पर फिर ये कर्म होता है। इसके पश्चात शुद्धिकरण माना जाता है। ये गाय को यहाँ पर चारा देना भी जरूरी कहा गया है। चारा देने के बाद फिर आप शुद्धिकरण करने अपने घर पहुँच जाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर।